बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टेस्ट नंबर 3 और ये टेस्ट जो आपका यूनिट 3 का हुआ था वर्क एनर्जी एंड पावर। तो आज के लेक्चर में मैं आपसे उन स्टूडेंट्स के नाम भी शेयर करने वाला जिन्होंने लास्ट टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए थे, बल्कि मैं फर्स्ट 2 पोजीशन वाले स्टूडेंट्स के नाम अपने नाम अनाउंस करूँगा यहाँ पे। तो अपना नाम सुनने के लिए बेताब रहिएगा किसका नाम आने वाला है। तो फर्स्ट पोजीशन पे एक ही स्टूडेंट है जिसके हाईएस्ट मार्क्स थे कल के टेस्ट में, लेकिन जो सेकंड पोजीशन में आ रहे हैं उनमें काफ़ी सारे स्टूडेंट शामिल हैं। तो आप मेरे लेक्चर को एंड तक सुनिएगा, इसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी मिलेंगी और एज वेल एज आपका हो सकता है नाम भी आपका आ रहा हो सामने, तो इसलिए मेरे साथ रहिएगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, कार weighing 1 न्यूटन मूविंग ट्वाइस एज फास्ट एज अनदर कार weighing 2 न्यूटन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 न्यूटन कार इज। पहली बात तो यहाँ पे देखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है। द क्वेश्चन नंबर 1 जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप गौर करें जरा, तो काइनेटिक एनर्जी का मैस के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी का मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है और काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी का स्क्वायर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन नजर आ रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे। तो डोमिनेंट फैक्टर क्या है यहाँ पे, ये वेलोसिटी है। यानी अगर ये v अगर आप चेंज करते हैं तो उसके मुकाबले में काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा इफेक्ट आएगा एज कम्पेयर टू मैस। मैस की पावर 1 है। तो यहाँ पे मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको कि जी यहाँ पे लिखे जरा काइनेटिक एनर्जी का देखें मैस के साथ क्या रिलेशन आ रहा है डायरेक्ट, और काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ क्या डायरेक्ट। अच्छा, अगर मैं मैस को डबल करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगी। अगर मैं स्पीड डबल करूंगा ऑब्जेक्ट की तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल की बजाय 4 टाइम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से डबल का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो डोमिनेंट फैक्टर यहाँ पे वेलोसिटी का है, इसलिए हम क्या बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट is moved by a horizontal force of 2 Newton smooth horizontal surface, the work done by the force। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है जी, एफ डी, डी की बजाय आप एस लिख लें, बेशक यहाँ पे लिख लें एफ एस। एस क्यों लिखा है, एस डिस्टेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे फोर्स गिवन है, डिस्टेंस नहीं गिवन है आपको, तो आप इसी इक्वेशन में 1 कह लें और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें जरा। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है आपकी सेकेंड, व्हाट वाज द इक्वेशन, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि वो क्या है, ये 0 हो जाएगा फैक्टर। बाकी एस क्या निकल आएगा, एस आ जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे टाइम गिवन है लेकिन ए नहीं गिवन आपके पास। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एज यू नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से ए किसके बराबर आएगा, एफ ओवर एम। एफ कितना है बेटा, एफ आपके पास 2 न्यूटन है और एम आपके पास 5 kg है। ए की वैल्यू इसमें पुट करते हैं जरा, क्या आएगा, ये एस किसके बराबर आएगा 1/2, ए की वैल्यू क्या आएगी 2/5 और टाइम गिवन है आपको 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा एस इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100/5 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। एस निकला है तो फोर्स कितनी है 2 और एस कितना है 20 दैट इज इक्वल टू 40 जूल का वर्क डन आ गया। सो राइट ऑप्शन इज 40 जूल चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मास एंड स्पीड आर डबल्ड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है ऐसे मैं काइनेटिक की डैश क्या देता हूँ, 1/2 मैस कितना किया, डबल किया तो 2m लिख दें यहाँ पे, और वेलोसिटी को भी डबल किया उसने, 2v का स्क्वायर लिख दें यहाँ पे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 2m इंटू 4v स्क्वायर। अब ये स्क्वायर सिर्फ v का रह गया, 2 का स्क्वायर मैंने कर दिया, 4 2 का क्या आ जाएगा 8 बाहर निकाले, बाकी जो बचेगा उसको लिख लें 1/2 mv स्क्वायर। ये 4 2 बाहर निकाल लें, ये आ गया 8 और ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी से 8 टाइम्स मोर होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप याद कर लें कि जो कंजर्वेटिव फील्ड्स कौन कौन सी होती हैं। कंजर्वेटिव फील्ड्स नंबर 1 एक तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाए और ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स। तो दीज फोर्सेस आर
कंजर्वेटिव, इनके अलावा कोई भी होगी तो सब नॉन कंजर्वेटिव कहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन कंजर्वेटिव भी होती है, लेकिन कुछ एक दो केसेस के अंदर कंजर्वेटिव होती है, लेकिन इन जनरल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है। तो बहरहाल इनके अलावा सारी फील्ड क्या होंगी, नॉन कंजर्वेटिव। ऑप्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होता या मैग्नेटिक फोर्स होता तो आप उसमें टिक कर लेते। इस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स आपके सामने नजर आ रहा है, तो राइट ऑप्शन इज फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 kg mass has kinetic energy of 1 joule when its speed is। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से वो क्वेश्चन आ गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। यहाँ से आपने वेलोसिटी निकालनी है, तो आप 2 को लाके मल्टीप्लाई कर दें, हम लाके डिवाइड कर दें, क्या आएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ओवर मैस इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 1 है, मैस भी 1 है, इज इक्वल टू v²। तो v² आ गया 2। अब इसका ले लें स्क्वायर रूट, √2 या 1.4 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 6 है किस केस में वर्क डन हुआ है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है FD। जिस केस में फोर्स अप्लाई की गई है और जिस केस में डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है उनमें आपका वर्क डन होगा। ठीक है, तो इसमें देखें हर किसी में फोर्स भी अप्लाई की जाएगी और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहे होंगे, इसलिए ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इमरजेंसी कार रीच टू अ स्टॉप टू अवॉइड कोलाइडिंग विद अ वैन दैट हैड स्टॉप्ड सडनली इन फ्रंट ऑफ इट, व्हाट वाज द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। तो आप जब किसी एक्सीडेंट से बचने के लिए अचानक कोई ब्रेक लगाते हैं तो आपकी जो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है, गाड़ी की जो काइनेटिक एनर्जी वो सारी की सारी साउंड एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो राइट ऑप्शन इज काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एंड हीट। क्वेश्चन नंबर 8 है अ मशीन इज एबल टू लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ ब्रिक्स वर्टिकली अप टू हाइट ऑफ 30 मीटर अबव द ग्राउंड इज इन 50 सेकंड, व्हाट इज द पावर ऑफ द मशीन। तो क्वेश्चन नंबर 8 के पावर का फॉर्मूला होता है वर्क ओवर टाइम। अब वर्क क्या गिवन है आपको, वर्क नहीं गिवन तो आप लिखेंगे वर्क की जगह पर लिख सकते हैं mgh ओवर टाइम। तो पावर आ जाएगी, m की वैल्यू कितनी है बेटा, मैस गिवन है आपको 200, g की वैल्यू आप 10 यूज कर लें, और हाइट की वैल्यू कितनी है बेटा 30, और टाइम कितना है बेटा यहाँ पे, टाइम इज 50 सेकेंड। तो ये एक 0 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6000 ओवर 5 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 1200। अब यहाँ पे 1200 वॉट की ऑप्शन नहीं है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रिक क्या है कि जब आपने जी की वैल्यू 10 यूज करनी है तो जो आपका नियरेस्ट आंसर होगा वो चूज करना है। अगर आप यहाँ पे 9.8 यूज करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन आपसे गलती हो जाएगी कैलकुलेशन के दौरान, इसलिए आप 10 यूज करते हैं हमेशा। आप 1200 के जो नियरेस्ट आंसर आ रहा है वो चूज करेंगे, तो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है बस ट्रेवल्स विद द कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन एंड वर्क डन बाय द बस इज 2500 जूल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इज। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जी के वर्क का फॉर्मूला होता है FD। यहाँ से अगर D निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा W ओवर F, और W कितना है बेटा, वर्क डन कितना है 2500 है, और फोर्स है 5000, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 0.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है टू बॉडीज of 4 ग्राम एंड 16 ग्राम have the same kinetic energy, what is the ratio of their momentum। अभी जो फार्मूला बताने लगा बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे, खासतौर पर वो बच्चे जो अभी बिल्कुल फर्स्ट टाइम मेमोरी कार्ड में अपीयर होने जा रहे हैं, उनको ये फार्मूला नहीं पता होगा, तो सुन ले बेटा ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो तो आपको पता है 1/2 mv²। अगर मैं ऊपर लिख दूं 1/2, ऊपर लिख दूं मैं m² v², ये मैंने m² खुद कर दिया है। अब एक नीचे लिख दूं मैं m, तो देखिए ऊपर वाले m से एक नीचे वाले m कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्कुल वही वाला फार्मूला बन जाएगा जो काइनेटिक एनर्जी का। अब इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2, ऊपर लिखा जा सकता है mv² लिखा जा सकता है, और नीचे आएगा v, और mv क्या होता है बेटा, मोमेंटम होता है, तो आ जाएगा p² ओवर m। तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी का नया फार्मूला, जो कि आप याद कर लें। जो बच्चे नहीं जानते हैं इस चीज को सुन लें, ध्यान से नोट कर लें। p² ओवर 2m इज एन अदर रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन विच वी हैव रिलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब यहाँ पे कह रहा है कि टू बॉडीज ऑफ 4 ग्राम एंड 16 ग्राम हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। अगर मैं फर्स्ट टू बॉडीज है ना, तो अगर मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू p1² ओवर 2m1, ये फर्स्ट बॉडी के लिए आ गया, इसे 1 कह लें। और सेकंड बॉडी के लिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू p2² ओवर 2m2, ये सेकंड बॉडी के लिए आ गया। इन दोनों के रेशो ले लेंगे बेटा, क्या बनेगा 2:1, डिवाइड कर लें, क्या बनेगा, ये 1:2 कर लें बेशक, 1:2 क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू p1² ओवर 2m1 डिवाइड बाई p2² ओवर 2m2। अब देखें क्वेश्चन में मेंशन है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, तो ये आपस में कट जाएंगी, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
अब ये बनेगा m2 पर आ जाएगा, m1 नीचे चला जाएगा, क्या बनेगा ये इधर तो रह गया 1, इधर रह गया p1 स्क्वायर, m2 पर जा रहा है तो m2 इधर आ जाएगा और ये m1 नीचे आ जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल्स हो जाते हैं यहाँ पे। इतना तो मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। इस m1 को लाके मल्टीप्लाई कर दें, m2 को लाके कर दें आप डिवाइड कर दें, तो फार्मूला बनेगा p1 स्क्वायर ओवर p2 स्क्वायर इक्वल टू m1 ओवर m2। ये बेटा मैंने इतनी डिटेल से इसलिए करवाया, जो फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए है, रिपीटेड स्टूडेंट्स को जानते हैं बड़े अच्छे से। तो आप ले लें p1 ओवर p2 स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या ले लें इसका स्क्वायर रूट m1 ओवर m2। तो m1 की वैल्यू कितनी है बेटा, m1 है 4 ग्राम, m2 है 16 ग्राम, तो कट क्या आंसर आ जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, तो आंसर इज 1/2। तो इतनी डिटेल सिर्फ आपको समझाने के लिए था जो आप फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन मैं 2 सेकंड में भी सोल्व कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैन ऑफ वेट 500 न्यूटन वॉक्स अप टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग of height of 20 meter above the street level, the increase in the potential energy of the man is। क्वेश्चन नंबर 11 में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग mgh। अब यहाँ पे mg जो होता है वो वेट होता है, mg पूरा वेट होता है, तो वेट कितना गिवन है बेटा, तो आपने पूरे mg के ऊपर क्या लिख देना है 500 और हाइट कितनी इसकी 20, तो आंसर क्या आ गया 500 into 20, ये ऑप्शन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एज द बॉल बाउंस अप एंड डाउन, हाइट ऑफ ईच बाउंस ग्रेजुअली डिक्रीज ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बॉल। अब देखिए फर्स्ट के लिए मेरे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस मैंने बॉल यहाँ से ड्रॉप की है, ये बॉल है, पहले नीचे गिरेगी, अगले बाउंस में इसका हाइट कम हो जाएगी, अगले बाउंस में और कम हो जाएगी, बाउंस में कम करता 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 ये ऐसे। अब कहते हैं इस दौरान ऑप्शन चूज करें, तो एज यू नो डेट जब बॉल नीचे गिर रही होती है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी होती है उसे बोलते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। तो ड्यूरिंग द मोशन टोटल एनर्जी यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि टू से कहते हैं टोटल एनर्जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, द वर्क डन बाय ए बॉडी व्हेन इट कवर्स सम डिस्टेंस इज सूटेबल डायरेक्शन में बी। तो आप जानते हैं वर्क की प्रॉपर्टीज, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है और वर्क जीरो भी हो सकता है। सो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 है, 500 ग्राम बॉडी हैज ए वेलोसिटी v3i plus 4j as a certain instant its kinetic energy is। तो ये क्वेश्चन नंबर है बेटा 14 है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv स्क्वायर। अब इसको ना वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है v वेक्टर डॉट v वेक्टर, क्योंकि v स्क्वायर जो होता है v वेक्टर डॉट v वेक्टर के बराबर होता है, तो ये इसकी डॉट डॉट की शक्ल में डेफिनेशन है। तो अगर आपने पुट करनी है पहले v डॉट v निकालना पड़ेगा, तो v डॉट v निकालें जो कि v स्क्वायर के इक्वल आएगा, तो पहले v की वैल्यू पुट करें फिर डॉट फिर v की वैल्यू पुट करें v डॉट v। अब v गिवन आपके सामने 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j, यहाँ पे लिखना है 3i प्लस 4j। तो आपको पता है कि जब आपने डॉट प्रोडक्ट लेना होता है तो i वाला कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, j वाला j से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो मल्टीप्लाई करें 3 3 9 आ जाएगा और 4 4 तक आ जाएगा 16 आ जाएगा, और ये क्या आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें 1/2 m की वैल्यू कितनी है बेटा, मैस इज 500 ग्राम, तो 500 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा ये बेटा, ठीक है। और वेलोसिटी यहाँ पे आया 25 यहाँ पे पुट कर लें और इसका सॉल्व कर लें बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 6.25 जूल। क्वेश्चन नंबर 15 है, बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम इज ड्रॉप टू द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला होता है mgh, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। अब यहाँ पर मैस कितना गिवन है, मैस 10 है, g की वैल्यू आप 10 यूज करें और हाइट की वैल्यू भी कितनी है 10 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000। और यहाँ पे 1000 मौजूद नहीं है तो आंसर क्या लगाएंगे बेटा आप 980 जूल, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट आंसर चूज किया जाएगा क्योंकि हमने g की वैल्यू 10 यूज की है। क्वेश्चन नंबर 16 है, टू बॉडीज ऑफ 4 ग्राम एंड 6 ग्राम हैव सेम काइनेटिक एनर्जीज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। तो यहाँ पे देखें ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, ये वाला काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम का रिलेशन क्या चीज सेम है, आपका द बॉडी ऑफ मैस 10 सॉरी बॉडीज ऑफ 4 ग्राम एंड 6 ग्राम हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। तो सेम काइनेटिक एनर्जी निकाल के हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बना था, अब ये वाला फॉर्मूला दोबारा यूज कर लें, ये वाला। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें, यहाँ पे इस वक्त m1 है बेटा 4 ग्राम और m2 कितना है 6 ग्राम। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा डेल्टा, तो इसी फॉर्मूले को सॉल्व कर लें, वैल्यू तो आप ये वाली पुट कर लें, आपका डेल्टा आंसर आ रहा है सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड टू कीप द पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, देन द पावर एक्वायर्ड इज। तो पावर का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हुआ है, पावर का फॉर्मूला होता है बेटा FV,
सिंपल ही फॉर्मूला है, फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये फॉर्मूला पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 18 है, द मैन पुशेस अ लॉन मूवर विद 40 न्यूटन फोर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 डिग्री कट्स 5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ ग्रास, वर्क डन इज। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। एफ की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे, एफ की वैल्यू है 40, डी कितना है यहाँ पे, डी 5 मीटर है, कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब कॉस 60 बेटा पता कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2। तो ये आंसर आ गया 50 जॉल, सॉरी 100 जॉल, ये 100 जॉल आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एन अर्थ सैटेलाइट इज मूव्ड फ्रॉम वन स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट टू अनदर हायर स्टेबल ऑर्बिट, which one of the following quantities increases for the satellite as a result of changes। तो सैटेलाइट जब एक ऑर्बिट से ऊपर चला जाएगा तो हाइट बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो हाइट के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। When a 300 Newton force is applied to a box weighing 600 Newton, the box moves 3 meter horizontally in 20 seconds, the power is। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क ओवर टाइम। अब वर्क का फॉर्मूला होता है जी एफ डी ओवर टाइम हो गया ये। अब फोर्स कितनी है, फोर्स लगी है 300 न्यूटन की और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने 3 मीटर का, टाइम कितना लिया उसने 20 सेकंड का। इसका सोल्व कर लें बेटा आपका आंसर आएगा 45 वॉट। यहाँ पे अक्सर बच्चों ने ये गलती की थी कि उन्होंने 600 वेट को भी शामिल कर लिया था। बेटा 600 वेट है उसका, जबकि हम वर्क डन जब फाइंड करते हैं तो देखते हैं कि आपने कितनी फोर्स एक्सर्ट की है यहाँ पे, तो आपने जो फोर्स एक्सर्ट की वो 300 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, एट विच एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय फोर्स इज हाफ देन इट्स। तो मैंने एक लेक्चर दिया हुआ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स वाला, वो सुन लीजिएगा जाके, चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट में मौजूद है वो। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है हर एंगल का बताया हुआ कि किस एंगल पर 70%, किस एंगल पर हाफ, किस एंगल पर 90%, किस एंगल पर 86%। तो छोटा सा लेक्चर सुन लीजिएगा मेरा, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ सिर्फ इस एमसीक्यू के मुताबिक एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर थीटा रख दिया जाए 60 डिग्री, आपको पता है कॉस 60 क्या दे देगा आंसर, cos 60 डिग्री आंसर देता है 1/2। तो दिस इंप्लाइज दैट वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा एफ डी इंटू 1/2 और ये आ जाएगा 1/2 एफ डी। तो ये हाफ हो गया, यानी 60 डिग्री पर आपका हाफ वर्क डन होगा। क्वेश्चन 22 है, पावर कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द रिलेशन। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क ओवर टाइम। अब वर्क होता है एनर्जी के बराबर, एनर्जी बेशक काइनेटिक एनर्जी हो बेशक पोटेंशियल एनर्जी हो। इसे काइनेटिक एनर्जी भी लिखा जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी भी लिखा जा सकता है, या सिंपल एनर्जी भी लिखा जा सकता है, और ये एफ डॉट वी भी लिखा जा सकता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज पावर के हैं, आप इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फील्ड इन विच वर्क डन इज मूविंग बॉडीज क्लोज पाथ इज जीरो। ये कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन, और ये क्वेश्चन जो है इसमें से सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पास्ट पेपर में एमडी कैट में आ चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लाजमी नोट किया करें। क्वेश्चन नंबर 24 है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज शोन इन फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो इससे रिलेटेड मैंने टॉपिक पढ़ाया, आप सुन लीजिएगा जाकर डिटेल्स उसकी। फिलहाल आपके पास ये वर्क डन, ये ग्राफ है, इसमें से कुछ इस तरह से ग्राफ बनाया गया है। अब यहाँ पे फोर्स प्लॉट की गई है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया गया है। तो आपको पता है कि अगर आप ग्राफ का एरिया, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो ना, उसका एरिया फाइंड करना होता है। तो ये वाला जब मैं शेड कर रहा हूँ, अगर ये वाला एरिया फाइंड कर लेंगे तो ये एरिया किसके बराबर दे देगा, आपको वर्क डन की वैल्यू दे देगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी है बेटा -2, यहाँ पे कितनी है +2, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे कितनी है 2 4 6। तो बेटा पहले इसका एरिया निकालें जरा, इसका एरिया कितना निकलेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, दिस इज लेंथ दिस इज विड्थ। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें तीनों एरिया फाइंड करना है जो मैंने शेड कर दिए हैं। तो विड्थ कितनी है 2, लेंथ कितनी है 2, सॉरी ये विड्थ ये वाली इतनी 2 है, और -2 प्लस कर देना आपने इसके अंदर ये वाला एरिया, ये तो हो गया ना -4। इसका कितना आएगा, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ठीक है, आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4। यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, और यहाँ पे देखें ये भी विड्थ 2 है और ये हाइट भी 2 है, तो आएगा 2 इंटू -2, ये वाला 2 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -4 प्लस 4 -4 दैट इज इक्वल टू +4 जॉल। ठीक है, तो इसका आपने लेक्चर में सुन लीजिएगा, उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन डिटेल में करवाया, उसको भी देख लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 है, द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी वर्सेस वेलोसिटी v इज। मैंने लास्ट डिस्कशन में आपको बताया था, जब भी ग्राफ पूछा जाए, आप देखें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को y एक्सिस पर रखा जाए, वेलोसिटी को x एक्सिस पर रखा जाए, तो मैंने कहा था कि ग्राफ को आपने ग्राफ को भी निकाल देना, याद है आपको लेक्चर मेरा, तो सुन लीजिएगा जाके, जिस चीज का स्क्वायर होगा आपने ग्राफ को सिर्फ बेंड कर देना। तो वेलोसिटी का स्क्वायर है
तो ग्राफ को वी की तरफ बेंड करते हुए ऊपर ले जाएं तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि बीटा ऑप्शन, सॉरी डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ mass m drop from a height h vertically, f in the force of friction during downward motion and v is the velocity at bottom, following equation will be held। ये क्वेश्चन बेटा एमडी कैट पास पेपर में आ चुका है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये एक बुक का फॉर्मूला है, वो आपको याद कर लेना है। आपने एफएससी में ड्राइव किया हुआ है, लेवल्स में भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो आप इसको याद कर लें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² प्लस एफ एच इज इक्वल टू mgh। ये आपके एफएससी की बुक्स में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे इसमें ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोडेड बस एंड अनलोडेड बस मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी ब्रेक्स आर अप्लाइड टू बोथ सो एज टू exert equal retarding forces if s1 and s2 are the distances covered by the two buses respectively before coming to rest। then देखिए यहाँ पे कहते हैं कि लोडेड बस और एक अनलोडेड बस है, यानी एक हल्की बस और एक वजनी बस है, दोनों को ब्रेक्स अप्लाई की गई हैं और दोनों ने रुकने से पहले कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो जो फोर्स लगी है ब्रेकिंग फोर्स वो सेम लगाई गई है, तो बताएं कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। यहाँ पे एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इसका मेरा लेक्चर भी मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, आप वो भी सुन लीजिएगा। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक जो वर्क होता है डेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क हो गया एफ डी और ये हो गया 1/2 m फाइनल काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर माइनस 1/2 m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये आ गया, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब चूंकि दोनों बसेस को स्टॉप करना है तो इन दोनों की फाइनल तो जीरो हो जाएगी ये वाली, ठीक है। अब दे आर मूविंग विद द सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब है उनकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, ये वाला फैक्टर सेम है दोनों के लिए, दोनों के ऊपर फोर्स भी सेम लगाई गई है, तो एफ की वैल्यू भी क्या आ गई, सेम। तो देखिए ये जीरो है दोनों के लिए, ये दोनों के लिए सेम है, ये दोनों के लिए सेम है, तो बाकी क्या बचा, डी बचा, तो डी को भी लाजमी क्या होना पड़ेगा, सेम, यानी दोनों बसेस सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, यानी s1 इज इक्वल टू s2। आप जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट ऑफ मास 110 ग्राम स्ट्राइक्स a fixed target and penetrates 8 cm into it if the average resistance offered by the target is 100 Newton, what is the velocity with which bullet hits the ground, hits the target। तो ये फॉर्मूला लगा लें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का, यानी वर्क आएगा एफ डी इज इक्वल टू 1/2 m, 1/2 m कॉमन ले लेते हैं इस फॉर्मूले से, तो क्या बनेगा बाकी वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब अगेन वही बात आ जाती है कि फाइनल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो बाकी क्या बचेगा, एफ डी इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर ले हैं तो माइनस 1/2 m v i स्क्वायर। अब यहाँ से आपने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई कर दें लाके 2 f d m लाके डिवाइड कर दें और माइनस के बदले लेके आए तो v i का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई फोर्स कितनी है बेटा, फोर्स लगी है उसको 100 न्यूटन की और डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसने 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 10 की पावर -2 लिख देंगे सेंटी की वजह से, और मैथ कितना है बेटा 10 ग्राम, तो 10 × 10 की पावर -3 लिखेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। अब कन्वर्जन मैंने सिखा दी है डिस्कशन 1 के अंदर, तो आप कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अब इसको आप विदाउट कैलकुलेटर में सॉल्व भी करना है, तो देख लेते हैं। पहली बात तो 8 × 16 आ जाएगा, ये तो कर लें, ये 100, ये 10 की पावर -2, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा 10 की पावर +3 ओवर क्या रह जाएगा 10। ये मैं आपको कैलकुलेशन प्रॉपर करवाना सिखा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 16 मल्टीप्लाई, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 10 की पावर 1, 10 की पावर -2, 10 की पावर +3, 10 की पावर +1 -2 +3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया वी आई स्क्वायर। आ गया 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगा 3 + 1 4 -2 2 आ गया वी आई स्क्वायर, ये आ गया 1600 इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर। अब वी लेने के लिए स्क्वायर रूट ले लें तो इसका बेटा आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज 20% देन चेंज इन मोमेंटम इज काइनेटिक एनर्जी इज। बेटा इस क्वेश्चन को पहले मैं प्रॉपर सॉल्व करता हूँ, फिर इसका शॉर्टकट सुन ले बेटा, कहीं से नहीं मिलने वाला आपको शॉर्टकट। अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है P²/2m। अब यहाँ पे क्या कहता है, जब रेशो बनाना चाहें तो रेशो की शक्ल में क्या आएगा, क्या चीज सेम है, मैथ सेम है, तो मैथ कैंसिल होने की वजह से बनेगी रेशो काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2, जैसे मैंने पहले बनाना सिखा दिया आपको, P1/P2, मैथ और 2m कैंसिल हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब पूछा क्या गया है, अब मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करने लगा बेटा, देखें जरा। अब देखें सॉल्व करेंगे तो कितना लंबा टाइम लगेगा, कितना मेथड यूज होगा, और फिर एंड पे 2-3 सेकंड में इसका ट्रिक और इस तरह हर तरह का सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका। सुनिएगा जरा, हम लेट कर लेते हैं जी, इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल P है, P1 है, तो फाइनल से हम इंक्रीज क्या किया है, मोमेंटम इंक्रीज किया है। फाइनल मोमेंटम जो है उसे कहते हैं P2, और जो P2 है बेटा वो कितना है, वो कहता है P1 प्लस इसमें ऐड कर दिया है, कितना इंक्रीज किया है 20% ऑफ P1। P1 में ऐड किया 20%, P1 का 20% से P1 दाद में लिखना साथ आपने। अब 20% मतलब 20/100 आता है P1,
इसका मतलब है P1 प्लस आएगा 0.2 P1, ये तो होगी P2 की वैल्यू। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा P2 आ जाएगा 1.2 P1। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दें, क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू 2.1 P1 ओवर नीचे आ गया, सॉरी P1 को एज इट इज लिखना है आपने, और P2 की वैल्यू आएगी 1.2 P1 का स्क्वायर। अब ये तो P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लें, काइनेटिक एनर्जी 2 ओवर काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू 1.2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1.44 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 2 किसके बराबर आएगा, 1.44 काइनेटिक एनर्जी 1, और यहाँ से लिखें, देखें इसको लिखा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस 0.44 काइनेटिक एनर्जी 1। देखिए इसको 1 ये प्लस कर, देखिए 1 प्लस 0.44। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके सामने, देखिए कितना ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, उसमें कितनी ऐड हुई है, 0.44 ऐड हो गई है। अब 0.44 का मतलब है अगर 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा 44%, यानी 44% काइनेटिक एनर्जी ऐड हो गई है उसके अंदर पहले की निस्बत, तो इसका आंसर आ गया 44% इंक्रीज कर जाएगा। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, अब इसका शॉर्टकट सुन लें जरा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज का शॉर्टकट, बेटा इतना लंबा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन मैं करवाता हूं आपको, तो आपके प्रॉपर नोट्स बने, आपको प्रॉपर सोल्व करना भी आना चाहिए। शॉर्टकट ये है कि अगर आपको ऐसे सवाल आ जाए कि मोमेंटम इंक्रीज कर दिया या काइनेटिक परसेंटेज बता दी तो दूसरे की परसेंटेज कितनी बढ़ेगी, तो आपने करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100% कर देना आप लोगों ने। अब ये एक्स क्या है, ये एक्स वो न्यू वाली वैल्यू होगी, एक्स न्यू वाली वैल्यू, जैसे कि कहता जी 20% इंक्रीज किया तो मोमेंटम की जो न्यू वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 1.2, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 1.2 का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100%। ये 1.2 का स्क्वायर लेंगे तो 1.44 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100%, ये करेंगे तो आएगा 0.44 मल्टीप्लाई बाई 100%, दैट इज इक्वल टू 44%। तो आपने देखा कैसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, ये भी मैंने अभी सॉल्व किया पूरा, आपको नजर आता 1.2 का स्क्वायर 1.44 है, माइनस 1 करेंगे तो 44% आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये मेरा आज का लेक्चर का सबसे बड़ा तोहफा है बेटा, इसको नोट कर लें, ये वाला फार्मूला। अगर लेकिन ये फार्मूला की कंडीशन है, अगर इंक्रीज करे तो ये वाला फार्मूला करना आपने, जस्ट ओनली कोई चीज इंक्रीज कर रही हो तो। अब आप पूछेंगे मुझसे कि सर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, जिस बच्चे ने देखी वो मुझसे पूछेगा और मैं आपको बताऊंगा, और जारी में जिसने नहीं देखी होगा मुझसे नहीं पूछेगा। तो अब मैं आपके कमेंट्स देखूंगा कि कौन सा बच्चे ने वीडियो पूरी देखी है और कौन सुनना चाहता है। अगर पूछा जाए कि मोमेंटम डिक्रीज कर लिया जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर इस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, क्या होगा आप कमेंट्स में पूछें या मेरी क्लास में पूछें मुझसे, मैं बताऊंगा ताकि मुझे आइडिया हो कौन से बच्चे मेरे लेक्चर को सीरियसली सुन रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा 30th, द फिगर शोज फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी, द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम x0 टू x35 इन इक्वल टू। अगेन वही बात, अगर हम इस ग्राफ के नीचे वाला एरिया फाइंड कर लें तो मैं क्या निकल आएगा, वर्क डन निकल आएगा। तो ये वाला ग्राफ बना हुआ कुछ इस तरह से, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर आ रही है 10, यहाँ पर कितनी आ रही है जी बेटा 25, यहाँ पर आ रही है 35, और यहाँ पे जो वैल्यू वो है 10। तो वर्क डन का फॉर्मूला पहले ये वाला एरिया फाइंड कर लें आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, फिर क्या है ये वाली रेक्टेंगल है, प्लस फिर ये क्या वाली क्या है ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, इसका फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 इसकी बेस कितनी है 10, हाइट कितनी है 10, प्लस इसकी बेस कितनी है 10 से लेकर 25 तक 15 बनते हैं सिर्फ बेटा, हाइट कितनी है 10 प्लस 1/2, इसकी बेस कितनी है 25 से 35 तक 10 बनता है, और हाइट यहाँ पे कितनी आ रही है 10। सॉल्व करें क्या आएगा 1/2 100 प्लस क्या आएगा 150 प्लस कितना आएगा 1/2 100, यह आएगा 50 प्लस 150 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 250 जूल। सो ये हमारा आज का टेस्ट था। जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में वादा किया था कि आज मैं अपने उन बच्चों के अनाउंस करूँगा, नाम अनाउंस करूँगा जिन्होंने पोजीशंस ली थी हमारे कल के टेस्ट में। तो आइए देखते हैं कि कौन सा बच्चा था वो जिसने हमारे हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए थे, ना तो फर्स्ट बल्कि मैं सेकंड पोजीशन वाले बच्चों को भी यहाँ पे नाम रखने लगा हूँ यहाँ पे। ओके बेटा जी, जो बेटा कल के टेस्ट में जो हमारे हाईएस्ट मार्क्स बेटा ऑब्टेन किए हैं वो हमारा स्टूडेंट है एक मोइज़ चौधरी बेटा। तो मोइज़ चौधरी मेरी तरफ से आपको क्लैपिंग, ये वीडियो आप आगे शेयर करें ताकि आपको पता चले, आपको एप्रिसिएशन दी जा रही है। आपने
29 आउट ऑफ 30 आपके एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक थे। तो शाबाश बेटा, कीप हार्ड वर्किंग। और इसके बाद मैं देखिए, ये अप्रिशिएट करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो। लेकिन जिनका नाम नहीं लिया जा रहा है उनको डीमोटिवेट करना मेरा हरगिज़ मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि मेरा मकसद ये है कि वो जो पीछे रह जा रहे हैं वो मेहनत करके आ गए हैं, उनका अगर नाम लिया जाएगा तो देखें ये वीडियो सिर्फ आप तक नहीं है, मेरी वीडियो यूट्यूब पे जाएगी तो हर बच्चा देखेगा, पूरी दुनिया देख सकती है उसको। आप अपने पेरेंट्स को दिखाएं कि देखें ये मेरा, अपने फादर को, अपने मदर को, उनको कितनी खुशी होगी जब आपको ऑनलाइन सारी मेरी तरफ से क्लैपिंग मिली। शाबाश बेटा महेश चौधरी आपके लिए। उसके बाद बेटा हमारे पास जो सेकंड नंबर पे थे वो थे मेरे बेटा सानिया उमर बच्ची थी हमारी एक। तो शाबाश बेटा, आपके लिए भी मेरी तरफ से क्लैपिंग, आपको भी आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा हमारे पास एक और स्टूडेंट थे हमारे पास, उन्होंने भी सेकंड पोजीशन में आए हैं, एंड दैट इज़ बिस्मा अकरम बेटा। तो शाबाश बेटा, कीप हार्ड वर्किंग। और 28 पे कौन है बेटा? 28 पे हैं जी एक मुराद मुगल्स। अब ये मुराद मुगल, शाबाश बेटा, आपको भी मेरी तरफ से क्लैपिंग, शाबाश, वेरी गुड बेटा। और एट द एंड हमारे पास एक स्टूडेंट है, अब मुझे उनका नाम, उन्होंने पता नहीं किस क्लास किस नाम से ज्वाइन किया भाई, लिखा हुआ है SLB नकवी। अब मुझे अब इसका रियल नेम नहीं पता, पता नहीं क्या है, लेकिन SLB नकवी जो भी है बेटा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सेकंड पोजीशन ली है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपके इस तरह से नाम लूँ तो आप मेहनत करें बेटा, हाई टॉपर्स में आए। बाकी को ये सिर्फ एप्रीशिएशन का मकसद ये है कि आप मेहनत करें, मेरे टेस्ट को सीरियस लें, मैं ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी मिलते हैं, प्रॉपर चैनल पे आ रहा हूँ मैं, आपके सामने डिस्कशंस कर रहा हूँ, आपको टाइम टेबल के मुताबिक एक्यूरेट टाइम के ऊपर आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो आप काइंडली मेहनत करें, ऊपर आएँ ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका भी नाम लिया जाए। और जब आपका नाम लिया जाएगा, सोचिए जब आपको कितना अच्छा लगेगा जब आपके टीचर आपको ऑनलाइन आके आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए क्लैप करेंगे, और आपके पेरेंट्स देखेंगे, आपके फ्रेंड्स देखेंगे, तो आपको अपने अंदर पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो मेरा वो आपके अंदर सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना मकसद है मेरा, और आपको कितनी खुशी होगी, आपके पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी। तो मेरा मकसद यही है कि आपके अंदर खुशियाँ बांटी जाए इन हालात में, जितना मैं आपको खुश कर सकूं तो कर सकूं मैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, भरपूर तैयारी कीजिएगा और देखेंगे नेक्स्ट टेस्ट में कौन हाईएस्ट मार्क्स लेगा। इंशाल्लाह उसमें मैं आपके नाम अनाउंस करूंगा और अप्रिशिएट करूंगा, अपने फेसबुक पे शेयर करूंगा उनके नाम, अपने ट्विटर पे शेयर करूंगा उनके नाम, अपनी इंस्टा पे शेयर करूंगा, और सबसे बड़ी बात यूट्यूब पे तो आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब को आगे शेयर करें, चैनल को, मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि आपका नाम भी दुनिया देख सके, सुन सके। तो बेटा आज के लिए इतना था हमारा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।